हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की कृपा से मैं एक ऐसे प्रकरण पर विचार करूंगा जिसके बारे में बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जीव कब जागा हुआ माना जाना चाहिए। जीव जो संसार के जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है, 84 के चक्कर में घूम रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में कष्ट पर कष्ट पा रहा है, वो कैसे समझे कि मैं संसार में जग गया हूँ, कैसे समझे कि मैं कुछ अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ। इसके बारे में लक्ष्मण जी निषाद जी को समझाते हुए बहुत सारी बातें बताते हैं और फिर यहाँ ये बात भी बताते हैं, जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज्य हे भैया, जब वो निषाद राज जी और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे तो निषाद राज जी राम जी को पत्तों पर या फिर कहना चाहिए घास फूस के बिछोने पर जानकी जी को और राम जी को सोते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो कैकेयी आदि के बारे में कुछ गलत सोचते हैं। तो लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं और यही उन्होंने ये बताया है कि भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, और यही उन्होंने ये बताया है कि भाई परम परमार्थ ये है, सखा परम परमार्थ ये हूँ, और जब मन क्रम वचन राम पद नेहु, सखा परम परमार्थ ये हूँ, मन क्रम वचन राम पद नेहु। इससे ऊपर इस बात को बताया है। कौन सी बात को मैं बता रहा था कि कब जगा हुआ है व्यक्ति, कैसे समझें कि हम, क्योंकि भाई ये सारी स्थितियाँ स्वयं संवेद्य हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसके बाह्य आचरण कैसे हैं और अंदर के आचरण कैसे हैं, तो इसके बारे में वो स्वयं ही जाने। इसलिए संत पुरुषों ने कहा है कि भाई ये जो भक्ति है, जो ज्ञान है, ये स्वयं संवेद्य है। तो क्या बताया है तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण जी क्या बताते हैं कि जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यानी सारे विषयों से वैराग्य हो जाए तो जानना चाहिए कि जीव इस मोह निशा से जाग गया है। क्यों कि इसके बाद बताया है कि सखा परम परमार्थ ये हूँ और मन क्रम वचन राम पद नेहु। मतलब मन क्रम वचन से विषयों में चिंतन नहीं जाता, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया है, भगवान से प्रेम हो गया है, तो ये समझना चाहिए। तो अब बात ये आती है कि भाई हम, वैसे मैं इसे बार बार बताता आ रहा हूँ कि जब हमें खाली समय मिलता है, फालतू समय मिलता है, तो हम थोड़ा बहुत इधर उधर सत्संग कर लिया और जब नाम जप लिया या अपनी साधना पद्धति कर ली, अपने घर का काम कर लिया, और जब समय बचा तो फिर मन नहीं लग रहा है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी की राजनीति की बातें कर रहे हैं, किसी से चोली चाटी कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए ये भी विषय है भैया, ये हमारे, अभी हम जागे हुए नहीं हैं, हम कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। ताश खेलना शास्त्र विरुद्ध है, बीड़ी पीना शास्त्र विरुद्ध है,
और जो भी शास्त्र सम्मत नहीं है कार्य हम उन्हें कर रहे हैं, तो हम अभी जागे हुए नहीं हैं। तो हम क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें, नाम का जप करें और सोचें भैया। क्या सोचें कि अरे भैया, शास्त्र की बातें अगर हम मानेंगे तो भगवान, किसी कवि ने लिखा है कि वैद्यादेश सा ईश वचन नहीं मानही, ईसादेश न मानही, महान मूढ़ अज्ञान, और वैद्य कहे सब छाड़ दें खान पान पैरान। शास्त्र कह रहे हैं कि भैया सात्विक भोजन करो, मांस मछली दारू मीट बीड़ी तम्बाकू हुक्का गांजा भांग चरस छोड़ दो, गंदे आचरण मत करो, तो नहीं मानती। लेकिन आवाज़ कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए या कोई असाध्य रोग हो जाए तो वैद्य कहेगा तो बहुत सारे भाई छोड़ देते हैं। ईसादेश न मानही, महान मूढ़ अज्ञान। ईश्वर का आदेश, शास्त्र का आदेश, संत का आदेश नहीं मानते कि ऐसा खान पान मत करो। लेकिन क्या मानते हैं? जब बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर का कहना मानते हैं। वैद्य कहे सब छाड़ दें खान पान पैरान। और यहीं सचेत करते हुए वे कवि कहते हैं कि वैद्य आदेश जो मानो सुख उपजे कछु काल। मतलब कितने काल होते हैं? मान लीजिए 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में आपकी बीमारी हो गई और आपने वैद्य के कहने पर खान पान बदल दिया, आहार व्यवहार सात्विक कर लिया, तो क्या होगा? आपका जीवन बचेगा, तब तक आप सुखी रहो सकोगे। तो वैद्यादेश जो माना ही सुख उपजे कछु काल, यानी इस जिंदगी में ही रहेगा। और ईश आदेश जो माना ही कट जाए भवजाल। और अगर ईश्वर के आदेश से, संतों के शास्त्रों के आदेश से आप अपने भोजन को सात्विक बनाएंगे, आचार व्यवहारों को सुधारेंगे, तो आपका तो बंधन कट जाएगा, 84 का चक्कर कट जाएगा, जन्म मरण का चक्कर कट जाएगा। इसलिए भैया इस आदेश मानो, अपने आचरण शुद्ध करो और सात्विक भोजन करो भैया। क्योंकि जब तक हम रजोगुणी तमोगुणी भोजन करेंगे, सतोगुणी आहार नहीं करेंगे, तब तक हमें शास्त्र समझ में नहीं आएंगे और हमें भगवान के भजन में आनंद भी नहीं आएगा। तो आनंद प्राप्त करने के लिए हमें सात्विक होना आवश्यक है। अब आप कहो कि भाई सात्विक होना तो बड़ा कठिन है, मुझे तो बीड़ी पीने की आदत पड़ गई है, मुझे तो तम्बाकू खाने की आदत पड़ गई है, मेरा तो दारू के बिना मन ही नहीं लगता है, शराब के बिना मुझे आनंद ही नहीं आता है। कोई कहता है भैया बियर तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो मांस मच्छी बहुत अच्छे लगते हैं, लहसुन प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। भैया विचार करो, अगर आप तम्बाकू खाते हो, अगर आप दारू पीते हो, अगर आप बीड़ी पीते हो, तो याद करो उस दिन को जब तुम उससे पहले कभी पीते नहीं थे। किसी दोस्त ने, किसी साथी ने, किसी भाई ने बता दिया भाई ये तम्बाकू खा ले, मैं खा रहा हूँ तू भी खा ले, या फिर अपने आप ही मन देखा, मैं भी तो देखता हूँ ये क्या करते हैं। तो जब आपने याद करो उस दिन को, उस क्षण को याद करो जब आपने तम्बाकू मुँह में डाली होगी, तो कितनी कितना बुरा लगा होगा आपके मन को, उल्टियाँ हो गई होंगी, अथवा तो कुछ देर बाद अगर उसे मुंह में चली गई होगी तो चक्कर भी आए होंगे। तो मन तो हमारा मना कर रहा था। बीड़ी पी रहे थे तब भी ऐसा ही हो रहा था, दारू पीते हैं तो आज भी जब दारू पीते हैं तो मुंह को ऐसा करते हैं। अरे भैया मन तो मना कर रहा है भाई, तुम उसको क्यों सीख रहे हो? और जब ऐसी स्थिति में तुम उसे सीख गए और अब उसके बिना मन नहीं लगता है आपका, उसके बिना रहा नहीं जाता है, उसके बिना आपको जिया नहीं जाता है, उसके बिना आपको सूना सूना लगता है, तो ये मन तो इतना प्यारा है भैया। इसको जब आपने तम्बाकू खिलाना सिखा दिया, बीड़ी सिगरेट पिलाना सिखा दिया, गांजा पिलाना सिखा दिया, अरे भैया दारू पीना सिखा दिया, तो इसको सात्विक भोजन सिखा दो, आज भी सिखा दो। समय नहीं निकला है भैया, ये तो सीखने के लिए तैयार है। जब आप इसे दारू की जगह पर दूध पिलाओगे, गन्ने का रस पिलाओगे, अच्छी तरह से बढ़िया नींबू और क्या बोलते हैं पुदीना डाल करके, थोड़ा काले नमक काला मिर्च डाल करके, तो दारू पीना कुछ दिन में ही छोड़ देगा। दारू की याद आए तो जूस पियो भैया, दूध पियो भैया, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पियो भैया। तो जब आप दारू पीना बड़ी मुश्किल से सीखे थे, तो दारू को छोड़ करके जूस पीना, फुरफुरी तो नहीं आएगी, गंदा तो नहीं लगेगा, उल्टी तो नहीं आएंगी भैया, उसे सीख जाओ। ये मन तो साधु, मैं बार बार बताता हूँ, कई साधुओं का अनुभव है, थोड़ा बहुत मेरा भी अनुभव है भैया। इस मन को तो आप ज़बरदस्ती कहीं भी ले जाओ, वो वहाँ लग जाता है। जैसे आपने तम्बाकू खाना सीख लिया, बीड़ी पीना सीख लिया, सिगरेट पीना सीख लिया, दारू और पीना सीख लिया, अथवा विस्की पीना सीख लिया, ये तो आप सीख गए भैया। तो इसको उनको छोड़ करके इनको भी ले जाओ,
दूध पिलाओ भैया, जूस पिलाओ भैया, सात्विक आहार खिलाओ, दाल रोटी खिलाओ भैया, तो आप सीख जाओगे। ये तो आप समझ ही रहे हो कि भाई इतनी गंदी गंदी आदतें हमने इतनी बुरी स्थिति में पहुंच करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, वो सीख ली हमने। तो ये तो अच्छा लगता है हमें दाल रोटी तो अच्छी लगती है, हमें जूस तो अच्छा लगता है, हमें तो दूध तो अच्छा लगता है, तो उन्हें क्यों नहीं खाएं, क्यों ना अच्छे आचरण करें। जिससे हमारा वो कवि कह रहा है भैया कि वो संत साधु कवि है कोई, वो कह रहा है कि भैया ईसादेश जो माना हूँ कट जाए भवजाल, और वैद्यादेश जो माना हूँ सुख बजे कछुकाल। तो इनसे कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए सुख होगा। और अगर आप उसका भी आदेश नहीं मानेंगे तो फिर तो आप इस जन्म में ही बड़े रगड़ रगड़ के मरते हुए हमने देखा है, अपने साथियों को देखा है, अपने बुजुर्गों को देखा है, अपने बड़ों को देखा है, अपने छोटों को देखा है, सड़ सड़ के मरते हुए देखा है। किसी के पेट में कैंसर, किसी के मुंह में कैंसर, किसी के गले में कैंसर भैया, किसी की रीढ़ की हड्डी में कैंसर, और दुहाई देते हुए देखा है हमने, रात रात भर दुहाई देते हुए देखा है। कम से कम 100 200 मीटर तक आवाज़ जाती है उनकी, रात भर चिल्लाते रहे, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। तो उस कंडीशन में मत पहुंचो भैया। और बहुत से भैया तो ये तर्क करते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, फलाने ने कुछ नहीं खाया, उसने दारू नहीं पी, उसने तम्बाकू नहीं खाई, उसको कैंसर हो गई। अरे भैया उसने, ये तो आप जानते हो कि भाई वक्त 21 पीढ़ियों को तार देता है, तो दारू वाला भी शास्त्र विज्ञान कहती है 10 पीढ़ियों को मारता है। अगर आप बच गए तो आपके पुत्र को होगी, पौत्र को होगी, 10 पीढ़ियों तक हो सकती है। तो उसने, उसके पिता कैसे आ गई होगी, उसने थोड़ा बहुत नहीं पिया होगा तो वहाँ से आ गया होगा। लेकिन तुम अनुभव करो भैया, आज ही जाओ हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ भाई, आज ही चले जाओ, वहाँ जा कर के उन सब मरीजों से मिलो भैया कि भाई तुम क्या करते हो, क्या गांजा पीते थे कि तम्बाकू के, बीड़ी के, हुक्का, सिगरेट का, कुछ नहीं। तो जो खाते पीते थे, जो इन गंदे आचरणों को करते थे, उनको गिनो। और जो भैया बिना आचरण वाले थे, यानी कि अभी उन्होंने चाय भी नहीं पी, बीड़ी भी नहीं पी, ऐसे कितने भैया, ऐसे देखो तो आप देखोगे कि 500 में से 5 भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन 495 ऐसे मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 499 मिलेंगे आपको, जो खाते पीते थे उनको कैंसर है। तो क्यों ऐसी कोगत मरने चाहते हो? ये यहाँ ही नहीं है, वहाँ नरक भी मिलेगा। यमदूत भी खड़े हैं छोटा लेकर के, तुमको बना देंगे। कुछ दिन तो मार पीट करेंगे, फिर शुगर कुत्ता बिल्ली सड़ा हुआ कुत्ता बना देंगे भैया। उनसे समझो, यहाँ सड़ रहे हो, फिर वहाँ जब मार खाओगे, यमदूतों के डंडे खाओगे, और फिर कुत्ते बनोगे सड़े हुए, बिल्ली बनोगे, गधे बनोगे, घोड़े बनोगे। सुधर जाओ भैया, ये सुधरने का समय है, ये मानव जीवन है, इसमें सुधर जाओ। नहीं सुधर रहे हो तो भैया भगवान से रो भैया, जिस भी भगवान को मानते हो, नहीं मानते हो तो मानने लग जाओ भैया, मानने लग जाओ। तुम्हारा जाता क्या है? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, हम आस्तिक क्यों बने, भगवान को हम क्यों माने। अरे भैया भगवान को मान लो। बाई चांस तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन बाई चांस एक उनकी बात भी सही निकल आई, जन्म मरण भी होता है, नरक स्वर्ग भी होते हैं, तो तुम्हारी क्या कुगति होगी भैया। उन बातों को सोचो भैया, अपने आदत को सुधारो। संत चिल्ला रहे भैया, हम कहाँ सुधरे कि नहीं सुधरे, इसके बारे में तुलसीदास जी ने अभी मैंने बताया था, कहा है, जानिए तवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अगर हम विषयों से नहीं छूटे हैं, उन्होंने तो सब विषयों की बात कही है। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सदाचरण करेंगे, तो हमारे विषय छूट जाएंगे। नहीं छूट रहे हैं वे, कोई भी विषय हो, चाहे वो मान का विषय हो, चाहे खान पान का विषय हो, चाहे स्त्री पुरुष के भोग का विषय हो, चाहे कुछ देखने सुनने गाने विचारे का सुख हो। सत्संग और भगवान के अलावा, भगवान की चर्चा के अलावा, नाम जप के अलावा, ध्यान भजन के अलावा जहाँ भी हमारा मन जा रहा है, वो सब हमारा विषय विलास है। अगर ये नहीं छूटा है तो मान लो अभी हम कहीं कुछ नहीं किया है। रो भगवान से भैया, रो। ये की बात है, अपने इष्ट से रो। जिस किसी को भी मानते हो तुम, राम को, कृष्ण को, जो भी शिव है, गणेश है, देवी है, दुर्गा है, अथवा निराकार है, अथवा साकार है, जो भी आप मानते हो उससे रो, हे प्रभु मेरी ये आदतें नहीं छूट रही हैं। मैं अभी संत शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं चला पा रहा हूँ। मैं अभी एकांत में आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। मैं अभी भजन में, सत्संग में रुचि ढंग से आनंद नहीं आ रहा है। मेरा खाली समय मिलता है तो मैं ताश मुझे याद आते हैं। मेरी जैसे भी कुछ होता है तो मुझे बीड़ी, तम्बाकू, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मच्छी याद आते हैं। मुझे भैया कोई मान सम्मान याद अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें मेरी
छूट जाएं। हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। रो भैया, रो भैया, इष्ट भगवान से रो अपने से। जो भी जिसको भी इष्ट मानते हो आप, राम को, कृष्ण को, अपने गुरु को ही मानते हो तो उससे ही रो भैया, रो। बचो भैया बचो, इन विषयों से छूटो भैया। जब तक विषय नहीं छूटेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा भैया। क्योंकि सब शास्त्रों का, सब संतों का मत यही है, इच्छा नहीं है तो आप मुक्त हो, और इच्छा है तो आप मुक्त नहीं हो। आपको इच्छा के चक्कर में जन्म मरण लेना पड़ेगा भैया, ये बात ध्यान रखो। इसलिए इच्छाएं छोड़ो, विषय विलास छोड़ो, विषयों के फंद को काटो। इसके लिए यही वो है, भगवान की शरण लो। होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। इन बातों को ध्यान रखो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे भैया आज। होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। ये कुसुमाज हैं, ये पहले भगवान के हो जाओ, भगवान की शरण ले लो, उनके नाम का जप करो और कुसंग से दूर रहो। नहीं दूर हो रहे पा रहे हो तो रो उनसे, हे भगवान मेरे में बीड़ी नहीं छूट रही। हे आप भी प्रयत्न करो और मैंने जो बातें बताई उनको समझाओ कि भाई जब ऐसे इनको मैंने सीखा था तो कितनी बुरी थी, आज मैंने अच्छी मान रहा हूँ। तो मैं दूध पीने में, मैं जूस पीने में, मैं दाल रोटी खाने में मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। जब ये इतनी गंदी चीज़ की मैंने आदत डाल ली तो मैं उसको भी आदत डाल सकता हूँ। मैं इस बात को बता दिया है या तो फिर भूल गया हूँ। तो भैया संत कहते हैं कि तो गाय है, मन हमारा गाय है। इसको तो जहाँ एक सीधी गाय के बारे में संत कहते हैं, और आप भी अनुभव कर लेना कि एक जगह पर बंध रही है, चाहे वहाँ दुखी है, चाहे सुखी है, चाहे साधन है, चाहे नहीं है, कितनी साधन सुविधा उसके लिए, लेकिन जब उसे आप दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो थोड़ा परेशान होती है, और दूसरी नई जगह पर जा कर के उसका मन नहीं लगता है, वो उसका चित्त चंचल रहता है। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आप वहाँ सेवा करेंगे तो कुछ दिन के बाद वहाँ भी उसका मन लगने लग जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं भैया ये तो गाय तो बड़ी, वो मन तो बड़ा सीधा गाय है, सीधा गाय कहते हैं मन। भाई सीधा गाय है जब तुमने बताओ दारू पीने की आदत डाल दी उसको तम्बाकू खाने की, बीड़ी पीने की आदत डाल दी यार। जब तुम तम्बाकू पहली बार खा रहे थे, थोड़ी मुंह में चली गई थी तो उल्टी हो रही थी और पता नहीं चक्कर आ रहे थे, उसको आपने इतनी आदत डाल दी उस मन को। तो भैया उसको जूस की आदत डाल दो भैया, उसको दूध की आदत डाल दो भैया, उसको आप अच्छे अच्छे पदार्थ जो सात्विक शास्त्र और संत बता रहे हैं उनकी आदत डाल दो, उनको छोड़ दो भैया। ये सीधी गाय है, ये मन हमारी सीधी गाय है, इसको भैया वहाँ लगाओ। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। क्या अभी विषय विलासों में हम उलझे हुए हैं तो हमारा कल्याण नहीं हुआ है। हम चाहें अपने मन में कोई भी भक्त बन रहे हों, संत बन रहे हों, गुरु बन रहे हों, चाहे भैया कुछ भी बन रहे हों, अच्छे अच्छे देखे हैं मैंने भैया। क्या है, व्रत है मेरा आज का, और भी व्रत है भैया, अन्न नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं भैया, तम्बाकू और बीड़ी भैया चल रही है, चाय पर चाय चल रही है। अरे भैया तीनों ही गंदी चीज़ें, इनको पहले छोड़ो भैया। अन्न को तो रजोगुणी है, अन्न तो राजसी है, उसको बाद में मसाले चटपटेदार सब्जी तो राजसी है। अरे तुम तामसी को खा रहे हो, राजसी को छोड़ रहे हो, ये कैसा व्रत है भैया? सात्विक बनो भैया। इन तम्बाकू बीड़ी चाय को तो पहले छोड़ो, लहसुन प्याज को पहले छोड़ो। तम्बाकू बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं भैया, उपवास है। अरे भैया ऐसे उपवास को मत करो, ये कोई व्रत नहीं है भैया, ये तो आप शास्त्र के उल्टे चल रहे हो, संत के उल्टे चल रहे हो भैया। ऐसे साधु संत मत बनो, ऐसे सज्जन भगत जी मत बनो कि भैया तुम्हारा इन गंदी आदतों से छुटकारा ही नहीं हो और फिर तुम धोखा खाओगे। ध्यान रखो इन बातों को। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जानिए तबई जीव जग जागा और होइए विषय विलास। जानिए तबई जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। तो इस चौपाई पर ध्यान दो और अपना इसके आधार पर आचरण बनाओ और कल्याण करो। धन्यवाद। ओम बोलो।